स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 8, ठीक ना। पार्ट 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक ना। ये जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है, इसमें पहचान जो भी करना होता है रहा रही होता है, और इसमें क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। जब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा किसी का भी, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। अब इसकी पहचान, सबसे पहले किसी भी टेंस को लिखने के लिए इसके पहचान क्या होता है उसको लिखेंगे हम लोग। इसका पहचान क्या है, ठीक है ना। पहचान, पहचान, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, हिंदी वाले वाले वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, ठीक है ना, अंत में क्या होता हो, रहा था, ठीक है, रहा था, रही थी, रही थी, ठीक है ना, रहे थे, रहे थे, रहे थे, या रहे थे, तथा, तथा समय का बोध हो, क्या हो हमारा, समय, समय का बोध हो, ठीक है ना, बोध, बोध हो उसे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ये कहते हैं पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अपने पास रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ। पहचान, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि सदाते हैं तथा समय का बोध हो, ठीक ना, आदि सदाते हैं तथा समय का बोध हो, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल जो होता है अंग्रेजी बनाने के नियम, इसमें हम लोग क्या करना होता है उसको ध्यान से देखेंगे और अंग्रेजी बनाने के नियम को सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा कि आई वी यू दे, आई वी यू, ठीक ना, दे, आई वी यू दे, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन, ठीक ना, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, साथ सहायक क्रिया, सहायक, सहायक क्रिया, क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, हैड बीन लिखते हैं, ठीक ना, हैड बीन लिखते हैं, हैड बीन लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, तथा, तथा क्रिया के, ठीक ना, क्रिया के पहले रूप में, पहले रूप में, रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या हो जाता है कि आई वी यू देते बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया के पहले रूप में हैड, सहायक क्रिया के लिखते हैं हम लोग, हैड भी लिखते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। उसी प्रकार से ही सी इट, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ही सी इट किसी का नाम, ठीक है ना, किसी का नाम, किसी का नाम, नाम, तथा एक वचन कर्ता के साथ, तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, ठीक ना, साथ सहायक क्रिया, सहायक, सहायक क्रिया, क्रिया, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, हैड बीन। इसमें भी क्या होता है हमारा, हैड बीन ही होता है, ठीक ना, हैड बीन लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, क्रिया का, क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, पहला, ठीक ना, रूप लिखते हैं, रूप लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको ध्यान से देखेंगे। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा कि नकारात्मक वाक्य होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर, वाक्य होने पर, होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर क्या करते हैं हम लोग, हैड बीन, हैड और बिन के बीच में, बिन के बीच में, बीच में नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, लिखते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप में, क्रिया, ठीक ना, क्रिया के पहले रूप में, पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हिल गया, जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते
है। ध्यान से इसको देखिएगा, सारा रूल मैं लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप, तो मतलब कि मैं तो इसको कई बार लिखा था, मेरे को याद हो गया था। आप लोग भी इसको अगर कई बार लिखते हैं, कई बार देखते हैं, तो सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैक्सिमम टाइम इसको देखेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे, ठीक है ना, ताकि रूल याद हो जाएगा एक बार, तो आप लोगों को फिर आगे के रूल याद करने में आसान हो जाएंगे। 1-2 याद कर लेंगे सिंपली, उसके बाद सब एक तरीके से होता है, एक तरीके से लिखा गया है, तो आप एकदम आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चौथा हमारा क्या हो जाएगा कि यदि वाक्य के बीच में, जो कि ये हमेशा आता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखना होता है। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, रूल में हमने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होती है। यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, क्या शब्द हो, क्या शब्द हो, तो क्या के लिए, क्या के लिए सर्वप्रथम, ठीक ना, सर्वप्रथम, ठीक ना, क्या लिखते हैं हम लोग, व्हाट लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं। जरूरी नहीं है, अगर क्यों रहेगा तो वाई भी लिख सकते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्यों शब्द हो तो क्यों के लिए वाई लिख सकते हैं। व्हाट है, अरे क्या है तो व्हाट लिख रहे हैं, मतलब कोई भी, अगर कब हो तो वेन लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर बीच में जो भी शब्द रहेंगे उसका सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी लिख लेते हैं, ठीक ना, व्हाट लिखते हैं। तथा हैड लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग हैड लिखते हैं, लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, हैड लिखते हैं। बाकी जो भी बचा है उसको हम एग्जाम्पल में क्लियर कर देंगे कि क्या लगाते हैं उसके बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पांचवा तथा क्रिया के, इसमें भी लिख देता है कि हैड लिखते हैं, बस इतना लिख दीजिएगा, हैड लिखते हैं, क्रिया के पहले रूप में तो आईएनजी लिखते हैं, ठीक है। अब पांचवा, कब क्यों कहाँ कैसे, कब क्यों कहाँ कैसे, कहाँ, ठीक है ना, कैसे आदि प्रश्नसूचक संबंध पर, आदि प्रश्नसूचक संबंध पर, प्रश्न सूचक शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द होने पर हम लोग हैड को, ठीक ना, हैड को कर्ता से पहले लिखते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं। उसके बाद कर्ता लिखने के बाद बिन लगाते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं तथा क्रिया के, तथा यहाँ पे लिख दीजिए, तथा क्रिया के, यहाँ पे क्रिया ही लिख दीजिए, क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं, पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं, ठीक ना, आईएनजी जोड़ते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और उसको हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। छठा रूल इसका देख लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, निश्चित समय के लिए, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं, जो समय का बोध होता है तो जाहिर सी बात है समय भी देगा, तो निश्चित समय के लिए, यहाँ पे निश्चित, ठीक ना, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, ठीक ना, समय के लिए फॉर लिखते हैं, ठीक ना, फॉर लिखते हैं, ठीक है। ये रूल याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसको हम लोग किस में बनाते हैं, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसमें ही हम लोगों का क्या होता है, समय का बोध होता है। और जब जहाँ पे समय का बोध रहेगा उसमें सिंस या फॉर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से आप लोग देख लेंगे, इसको, इस रूल को। अब हम लोग चलते हैं इसके फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक ना, फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हम लोग का हो जाता है सूत्र, अफर्मेटिव सबसे पहले देखते हैं, ठीक ना। अफर्मेटिव में सबसे पहले हमारा दिया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैड बिन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन, ठीक ना, बिन प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, टाइम प्लस सिंस या फॉर, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, सिंस या फिर फॉर, ठीक है ना, सिंस या फॉर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हो जाता है निगेटिव में।
निगेटिव में हम लोगों को क्या होता है कि सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, सेम ऐसी रहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन, ठीक है ना, नॉट के बाद प्लस बिन, नॉट फिर बिन आता है, फिर हमारा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे टाइम, टाइम प्लस सिंस या फॉर, ठीक है ना, सिंस या फिर फॉर हो जाएगा, सिंस या फॉर। फिर हमारा होता है इंटरगेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव में क्या हो जाता है हमारा वो देख लीजिए। इंटरगेटिव में हो जाता है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस हमारा हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस बिन, प्लस बिन, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा हमारा प्लस बिन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, प्लस टाइम के बाद क्या होता है सिंस या फॉर, सिंस या फिर फॉर, ठीक ना। आप लोग इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक ना। आप लोग एकदम ये यही तरीका है, इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर इससे अगर अलग बनाते हैं या फिर इसको ध्यान में रख लेते हैं तो सारा आपका मतलब टेंस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। इसको भूलिएगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं, इसका एक और है, और को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, बस क्वेश्चन वर्ड हटा देते हैं, बाकी सब लिख देते हैं, ठीक है ना, जस्ट वही होता है, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा हमारा हैड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना। मैं जितना भी इसका और वाला बताया उसमें क्वेश्चन वर्ड हटा दिया हूँ, हेड से स्टार्ट होता है इसलिए हेड लिख देते हैं। हेड प्लस बिन, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस बिन, ठीक ना, बिन प्लस वर्ब फर्स्ट, देख लीजिएगा, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, टाइम प्लस सिंस या फॉर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिंस या फिर फॉर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको करना है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जब एग्जाम्पल देख लेंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कहानी क्लियर हो जाएगा, मतलब इस टेंस सारे रूल हमको समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण है। इसका पहला दिया हुआ है कि मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था, मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक ना। इसमें क्या हो जाता है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन सुबह टाइम भी दे दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि टाइम दे दिया ना, तो ये परफेक्ट हो गया कि इतने ही बजे से इतना ही समय से, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल क्या होते हैं कि आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ, या ही सी इट किसी के नाम से एक वचन कर्ता के साथ हैड बिन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, सहायक क्रिया हैड बिन लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई के साथ क्या हो जाएगा हमारा हैड, आई हैड बिन, आई हैड बिन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जस्ट इतना तो लिखना पड़ेगा, आई हैड बिन। उसके बाद क्या कर रहा है, रीडिंग, ठीक है ना, रीड हो जाएगा, पढ़ने का क्या होता है रीड, रीड का इसमें रीड में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्योंकि पीछे हम रूल लिखवाए हैं, वर्ब क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीड लिखेंगे, ठीक है ना, रीड आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रीडिंग। तो आई हैड बिन रीडिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा रीडिंग, और पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो रीडिंग अ बुक, ठीक है ना, अ बुक, रीडिंग अ बुक। और कब से पढ़ रहा है, सुबह से, तो यहाँ पे सुबह क्या है हमारा सिंस, निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए क्या हो जाएगा हमारा सिंस होता है। क्यों सुबह, सुबह शाम दोपहर, जब भी ऐसा समय आएगा तो वो निश्चित होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सिंस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सिंस, ठीक है। सिंस क्या हो जाएगा हमारा मॉर्निंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना था, ये या ना, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से इसको हमको बनाना था। तो इसको बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बेसिक से बताइए, एकदम बेसिक है, इससे बेसिक नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो एकदम छोटे छोटे तरीके से बता रहा हूँ, सारा रूल लिखवा दिया हूँ उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल चीज़ों को बता रहा हूँ। जब एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे इसी रूल पे देखिएगा, बड़े से बड़े मतलब सेंटेंस को भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। कुछ रूल इधर उधर होंगे, थोड़े बहुत इधर उधर, लेकिन आप बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक यही है, ठीक है ना। परेशान मत होइए कि बेसिक से बताइए, बेसिक से बताइए, ठीक है। मैं अभी दूसरा सेंटेंस देखता हूँ निगेटिव का, ठीक है ना। इसमें निगेटिव देख लीजिए, जैसे मैं लिख लेता हूँ कि वह 2 दिनों से मेरी सहायता नहीं कर रहा, जैसे कि लिख देता हूँ कि वह 2 दिनों से, 2 दिन से, ठीक है ना, दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा है। यहाँ पे जगह मेरी
सहायता, सहायता, ठीक है ना, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा, रहा, सॉरी रहा था लिखिएगा, है न लिखिएगा, नहीं तो कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में पहुंच जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहुंच जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या इसमें करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, इसलिए हम लोग को रहा था रही थी, ये पहचान है कि रहा था रही थी मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोगों का क्या रूल होता है कि आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ, या फिर ही, सी, इट किसी के नाम से एक वचन कर्ता के साथ हैड और बिन लिखते हैं। तो इसका मतलब ही है, तो ही के साथ भी क्या लिखेंगे हम लोग, हैड लिखेंगे। तो ही हैड, उसके बाद जस्ट बीच में क्या होता है हमारा, नॉट, ही हैड नॉट बिन, ही हैड नॉट बिन, और उसके बाद क्या होगा हमारा, ही हैड नॉट बीन, सहायता करने का क्या होता है हमारा, हेल्प। तो इसका स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग हेल्प, और आई एन जी इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग। तो ही हैड नॉट बी हेल्पिंग, ठीक है, ही हैड नॉट बी हेल्पिंग, और उसके बाद कितने दिनों से यह सहायता नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग, और किसकी, मेरी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग मी, हेल्पिंग मी, और कितने दिनों से, 2 दिनों से। तो 2 दिन क्या हमारा, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर कितने दिन से, 2 डेज, 2 दिनों से मतलब 2 डे, ठीक है ना, 2 डे, और ये इसका आंसर हो गया। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं, इसी तरीके से इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अब हम लोग एक 2 इंटरगेटिव का देख लेंगे, इस तरीके से इसको करके खत्म कर देंगे। देखिए आप लोग इंटरगेटिव का ये 2 सेंटेंस हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि हम मैदान में 2 बजे से क्यों खेल रहे थे, रहा था दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, और समय भी दे दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि पास्ट का ना था दे दिया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है हमारा कि हैड बीन, मतलब सहायक क्रिया क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट के साथ क्या लिखता है हमारा, हैड बीन। तो सबसे पहले हम लोग क्यों, अगर बीच में क्या शब्द दे दिया, क्यों शब्द दे, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है ना, वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा हमारा, वाई हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, जस्ट क्या होता है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, हम के लिए क्या लिखेंगे, वी, क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद विन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हैड वी बिन, उसके बाद क्या हो जाता है, वाई हैड वी बिन, और खेलने का क्या होता है, प्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा प्ले, ठीक है ना, ये हो गया प्ले, ठीक है ना, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आईएनजी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा प्लेइंग फील्ड, ठीक है ना, फील्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, कितना, फॉर या सिंस, पहले आप लोग बताइए फॉर या सिंस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बजे से, तो 2 बजे से का मतलब क्या होता है हमारा, निश्चित समय, क्योंकि टाइम 2 घंटे नहीं दिया, 2 बजे से। जब घंटा देता है तो हम लोग का अनिश्चित होता है, लेकिन जब टाइम दे देता है बजे से ना, तो इसका मतलब होता है निश्चित। तो यहाँ पे हो जाएगा फील्ड सिंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फील्ड के बाद क्या हो जाएगा कि सिंस, सिंस क्या हो जाएगा, 2 o'clock, क्या हो जाएगा हमारा, 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसको बनाना था, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। हम मैदान में 2 बजे से क्यों खेल रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई, फिर हैड, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा, हैड, फिर मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, फिर बिन लगाते हैं, फिर खेलने का प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लेइंग फील्ड, कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो यहाँ पे हो जाएगा फील्ड, और यहाँ पे हो जाएगा निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हमें, सिंस, तो सिंस, और 2 बजे से मतलब कि यहाँ पे जाएगा सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब देखिए एक यहाँ पे चौथा जो दिया हुआ उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या तुम सुबह से घर जा रहे हो, तो क्या के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखाएंगे, तुम के साथ क्या हो जाता है हमारा हैड, या फिर इसके साथ तो हैड ही रहता है हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड ही रखता है हेल्पिंग वर्ब, तो हैड ही लिखेंगे। हैड के बाद क्या हो जाएगा, हैड यू बिन, हैड यू बिन, ठीक है ना, जाने क्या हो जाएगा, गो, और इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, गोइंग, मतलब कि हैड यू बिन गोइंग, ठीक है ना, टू होम, टू क्या हो जाएगा हमारा, हाउस या होम, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा होम, और इसके बाद निश्चित समय या अनिश्चित समय क्या है, तो निश्चित समय है क्योंकि सुबह से दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ये या न, ठीक है, मॉर्निंग, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस को करना था, और इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए।